क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट पढ़े। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन बिलो। नीचे देखो ग्राफ दे रखे हैं, आपने इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपने ये बताना है कि जो नीचे जो ग्राफ दे रखा है वो कौन सी इक्वेशन का है। जो नीचे वाला ग्राफ है वो जो पहला ग्राफ है उसके पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, जो इन्होंने मार्क करके दे रखे हैं -1, 1, 0, और 1, -1 3 पॉइंट्स है ना। ये आपने एक्चुअली जो क्वेश्चन है वो बुक में करने का है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। -1, 1, 0, और 1, -1। और जो लाइंस के ऑप्शन कौन कौन से हैं? y = x, x plus y is equal to 0, x plus y = 0, y is equal to 2x, y is equal to 2x, 2 plus 3y is equal to 7x, 2 plus 3y is equal to 7x. अब ये बताइए, ये जो ग्राफ है जो नीचे दे रखा है इन्होंने, जो भी इस टाइप का है, ये ग्राफ उसी इक्वेशन का होगा जो इक्वेशन इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी, उसी का होगा ना। ये पॉइंट्स जिस इक्वेशन के हैं और जिसके पॉइंट्स हैं उसी का ग्राफ है। तो ये पॉइंट्स एक एक करके तीनों इक्वेशन में सभी इक्वेशन में करके देखिए, जो इक्वेशन इन तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर जाती है वही उस ग्राफ की इक्वेशन है। पहला चेक कीजिए, y = x, y की जगह 1 और x की जगह क्या इक्वल आ रहे हैं दोनों? नहीं, पहले वाली तो नहीं है। दूसरा x के लिए -1, y के लिए 1, -1 + 1 0 आ रहा है, पहला सेटिस्फाई हो गया। दूसरा 0, 0, 0 + 0 0 आ रहा है, दूसरा भी सेटिस्फाई है। तीसरा 1, -1 1 -1 कितना होता है? 0, तीसरा भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब इक्वेशन कौन सी वाली है? दूसरे वाली। बाकी इन तीनों में से कोई भी इनको सेटिस्फाई नहीं करेगी। समझ में आ गया? ऐसे सेकंड वाला ऑप्शन है, सेकंड वाले में पॉइंट्स देखिए, कर लोगे सेकंड वाला? पॉइंट कौन कौन से सेकंड वाले में? क्वेश्चन नंबर 5 है ना, -1, 3, 0, 2, 2, और जो ऑप्शन है वो क्या है? y = x + 2, y is equal to x minus 2, y = x - 2, y is equal to -x plus 2, -x + 2, x plus 2y is equal to 6, x plus 2y is equal to 6. इसमें से हमें चेक करना है ये पॉइंट्स किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। पहला चेक कीजिए, x की जगह -1 और y की जगह 3, -1 + 2 कितना होता है? 1 होता है ना, क्या वो 3 के इक्वल आएगा? नहीं, तो पहली दो इक्वेशन नहीं। यहाँ पे चेक करते हैं, x की वैल्यू -1 - 2 कितना होता है? -3। तो राइट हैंड साइड में क्या है? 3 का इक्वल है, सेकंड में नहीं है। ठीक है जी। थर्ड माइनस इंटू माइनस, माइनस भी यहाँ पे है, -1 ये, माइनस इंटू माइनस +1, 1 + 2 3 प्लस क्या है ना, और राइट हैंड साइड में देखो क्या है? 3 है। पहला पॉइंट सेटिस्फाई कर गया इसको। सेकंड पुट कीजिए, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 2। x की वैल्यू 0 पुट करें, 0 + 2 कितना होता है? सेकंड भी सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड 2, 0 यानी x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0। तो x की वैल्यू 2 पुट करें, -2 + 2 कितना होता है? 0 आ रही है। तो मतलब जो ये इक्वेशन है जो इन तीनों को सेटिस्फाई करती है, तो जो नीचे वाला ग्राफ है उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? थर्ड वाला। समझ में आ गया अच्छे से? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है देखिए, इफ वर्क डन, जो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना, ये इसके सारे इंपॉर्टेंट है, इनमें से 100% श्योर आता है पेपर में। जो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 3 हो गया, 6, 7, 8 तो खैर बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी आ जाता है। इनमें से एक क्वेश्चन 100% श्योर है, पक्का आएगा, मार्क कर लीजिए चाहे इंपॉर्टेंट में इनको। अब 6 क्वेश्चन देखिए, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. Express this situation in the form of an equation in two variables and draw its graph of the same by taking constant force 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units, second 0 units. कुछ स्टेटमेंट समझ में आई है? एक्चुअल में फिजिक्स का क्वेश्चन है। फिजिक्स में एक रूल होता है, वर्क डन क्या होता है? नहीं, काम तो होता है, फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? होगा नहीं है सर, वरना है, नहीं है, वरना क्वेश्चन नहीं डालते इसमें। नहीं है सर, अभी या तो अगर होएगा फिर बाद में हाँ यार बाद में आएगा। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू, अब सीधी सी बात है, देखो वर्क डन हम किसको मानेंगे? जैसे ये बुक है, इधर देखिए, इसके ऊपर आपने फोर्स लगाई और फोर्स लगाने की वजह से जितनी ये अपनी जगह से खिसकी है, जो ये डिस्टेंस है और जो आपकी फोर्स है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका काम माना जाएगा। ठीक है, ये तो यहाँ पे तो आपने वर्क कर दिया। एक बात बताइए, आपने दीवार की फोर्स लगाई, आपने अपनी पूरी फोर्स लगा दी, तो क्या ये दीवार खिसकेगी? नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 0। तो 0 को अगर आपने फोर्स चाहे जितनी मर्जी लगा रखी है, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0। मतलब चाहे आप इस दीवार में टकरे मारते रहो सुबह से लेकर शाम तक, खाना खा के ऐसे, अगर ये दीवार नहीं हिलेगी तो घर वाले क्या कहेंगे? आपने क्या काम किया है? 0। तो यहाँ से यही रूल होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पहली बात तो ये होता है। ठीक है जी। अब इन्होंने क्या कह रखा है, जो कांस्टेंट फोर्स है उसको आपने कितना लेना है? 5 यूनिट्स। फोर्स कितनी दे रखी है? 5। तो वर्क डन क्या हो गया? 5 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर दे रहा कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। ओके, अब आपने क्या बनाना है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल देखो इसमें कितने हैं? एक w और एक d है। देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट है उसको x मान लें और जो वर्क डन है उसको y। लेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x, लेट वर्क डन इज इक्वल टू y। ठीक है, इसके बाद आपने लिखना क्या है? वी नो दैट, अटेम्प्ट कैसे करना है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन क्या है? y, फोर्स कितनी है? 5, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? x। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। समझ में आ गया? ओके, तो ये तो हमारी इक्वेशन बन गई। इसके बाद इन्होंने क्या पूछा? ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ। अब इसे ग्राफ भी बनाना है। तो बनाइए इसका ग्राफ। ये एक्स ये वाई, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 10। ओके, 3 पॉइंट्स ऑफ ये स्केल से बार बार नहीं बनाते, आपको पता लगेगा ना स्केल से बनाना कैसे है। ये एक्स एक्सिस
ये वाले y पॉजिटिव, नीचे y नेगेटिव, x पॉजिटिव, इधर x नेगेटिव। x की मार्किंग कर लें 0 1 2 0 1। y कहाँ तक है? 10 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी। पहला पॉइंट क्या है? x0 y0 0 कोमा, ठीक है जी, ये वाला पॉइंट। सेकंड x1 y5, x1 इसको तो ले जाए, y1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा। थर्ड x2 y10, x2 है तो y बिल्कुल ऊपर यहाँ पे 10। तीनों पॉइंट एक ही लाइन में मिलेंगे। आप तीनों पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे। यहाँ पे लिखते हैं y इक्वल टू 5x। ग्राफ बन गया। इसके बाद इन्होंने क्या बोला है? ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ से आपने क्या चेक करना है? आपने क्या निकालना है? वर्क डन। वर्क डन निकालना है ना। जब डिस्टेंस कितना दे रखा है? 2। डिस्टेंस आपने किसको माना? x को। जब x2 है तो y की वैल्यू कितनी है? 10। अब क्या लिखोगे? when distance is equal to 2। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? वर्क डन कितना आएगा? 10। ओके। सेकंड वाले में डिस्टेंस अगर 0 है तो वर्क डन कितना आएगा? 0।